जय हिंद। अथस्त व्यंजन आज हम पढ़ेंगे। अथस्त व्यंजन क्या होता है। तो य, र, ल, व ये चार हमारे अथस्त व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में जीवा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है। कहने मतलब जो हमारा जीव है ना, वो पूरे मुंह में किसी के साथ अच्छे से स्पर्श नहीं होता है। या तो ऐसा समझ लीजिए, ये चारों व्यंजन उष्म और स्पर्श व्यंजन के मध्य में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अथस्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक, अथस्त व्यंजन हो गया। अथस्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? चार होते हैं, य, र, ल और व। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं उष्म व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन स, खटकन वाला स, सवाल वाला स और ह उष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण करते समय मुख में एक प्रकार की रगड़ उत्पन्न होती है, जिससे गर्मी पैदा होती है और गर्म हवा निकलती है। कहने का मतलब है, जब इन सब का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में से गर्म हवा निकलती है और रगड़ के साथ, जैसे बड़ा स, जिसे शरीफा सा बोलते हैं ना, स बोलेंगे, षटकोण वाला स बोलेंगे, सवाल बोलेंगे, सवाल, ह हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें एक रगड़ आ रही है हमारे मुंह में। अब आएंगे, हम अगला पढ़ेंगे अन्य वर्ण तथा उच्चारण। अन्य वर्ण तथा उच्चारण। जैसे लिखा है हमारा अंग। अंग को हम अनुस्वर कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं, है ना। अंग को अनुस्वर कहा जाता है। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वर होता है। यानी व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ण है ना, अनुस्वर होता है। जैसे अंगा हो गया, इया, ठ, न, म हो गया, है ना। इसे हम बड़ा पढ़ते हैं। नोट, हल चिन्ह किसे बोलते हैं? हल चिन्ह ही हमारा हलंत होता है। हल चिन्ह जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। स्वर रहित मतलब है स्वर ना लगाओ। जैसे हम क बोलते हैं ना, तो क में हमारा स्वर आ ही जाता है, तो उसे हटाने के लिए, जैसे देखिए आप लोग जिसे हलंत भी कहते हैं। जैसे क बोले हम ना, तो क में हमारा जो ये अ है ना, इसको हटाने के लिए क बोलेंगे। अकेला तो नहीं बोल पाएंगे, जब किसी वर्ड के साथ जुड़ जाता है, जैसे कक्कड़, कमल, तो उसमें अ शब्द हट जाता है। म हो गया, म में भी छुपा होता है। स हो गया, स में भी छुपा होता है, आदि इसी तरह शब्द हैं। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, हम समझेंगे। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा दृष्टि लिखा है, क्या लिखा है? दृष्टि। तो दृष्टि में द हो गया, री हो गया, फिर षटकोण वाला स हो गया, फिर ट हो गया, फिर ई हो गया। ये जो हमने लगाया है ना, इसका मतलब होता है इसमें अ नहीं जुड़ा है। तो इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनेगा? दृष्टि। या तो जैसे ले लो सन्यासी। सन्यासी में स हो गया, अंक हो गया, न हो गया, य हो गया, आ हो गया, स आई बड़ी ई का है। ठीक, आदि इसी तरह होगा हमारा। आइए आगे हम अपने अभ्यास पे चलते हैं। अब हमारा जो वर्ड विचार था वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक, दूसरा अध्याय हमारा ये वाला भी खत्म हो गया। अब आएंगे हम वर्ड विचार। कुछ प्रश्न है जो आप लोग से किया जाएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जैसे हमने पूछा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 26 या 25? तो हमने पढ़ाया है स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी होती है 25। कितनी होती है? 25। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ड होती है। क्या होती है? अब हमारा 2 प्रश्न हो गया। अब आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या है। दीर्घ स्वरों की संख्या है हमारा कितना होता है? जो हमारा दीर्घ स्वर होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी हमारी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है, ना कि 13। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, अब आइए हम छठवां प्रश्न पढ़ते हैं अपने। कौन स्वर नहीं है? अब जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है स, अ, बड़ा ऊ, छोटा ई। अब इसमें से हमें बताना है स्वर कौन सा नहीं है। तो हमारा ये जो व्यंजन है ना सर, ये हमारा स्वर नहीं है। अब आइए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? यानी व्यंजन के प्रकार हैं कि स्वर के प्रकार है? तो हमें पढ़ाया गया है कि ये स्वर के प्रकार हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसमें क्या बोलते हैं? हास स्वर। दीर्घ स्वर से थोड़ा, हास स्वर से थोड़ा ज्यादा समय दीर्घ स्वर में लगता है, इन दोनों ज्यादा समय हमारा प्लुप्त स्वर में लगता है। उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन गर्माहट, जिसमें
गर्म से आवाज आए स के तो ये हमारा उसमें व्यंजन है। स षटकोण स शरीफा स सॉरी स हो गया, खटकोण वाला स, सवाल स और ह। ठीक, अब हमारा लास्ट प्रश्न है ओम स्वर क्या, ओम स्वर है दीर्घ स्वर है प्लुप्त स्वर, तो हमारा प्लुप्त स्वर है। ठीक, ये हमारा 10 प्रश्न था। अब देख लीजिए एक बार अच्छे से। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, स्वरों की संख्या कितनी है 11, वर्णों के कितने भेद हैं 2, कौन स्वर नहीं है स, हस दीर्घ और प्लुप्त किसके व्यंजन है स्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो हास स्वर होते हैं, उस व्यंजन है हमारा शरीफा स, षटकोण स, सवाल स, ह। ओम स्वर हमारा है प्लुप्त स्वर। ठीक, अब आगे हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी में। तब तक के लिए धन्यवाद।